नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान जो आज हम अगले मौर्य वंश के शासक बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने जो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जाना और उसके प्रधानमंत्री चाणक्य के बारे में भी जाना, किस तरीके से उनके द्वारा मौर्य वंश की नींव रखी जाती है। तो चंद्रगुप्त के मौर्य के पश्चात उसका उत्तराधिकारी, उसका पुत्र कौन बनता है? बिंदुसार बनता है। आज हम बिंदुसार के बारे में जाने। जैसा कि हमने जाना 322 ईस्वी पूर्व से लेकर 298 ईस्वी पूर्व तक किसका शासन रहता है? चंद्रगुप्त मौर्य का शासन रहता है। उसके द्वारा नंद वंश के अंतिम शासक धननंद की हत्या कर दी जाती है और उसके पश्चात मौर्य वंश की नींव रखी जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बारे में हमने भलीभांति और जो विस्तृत रूप से जाना, किस तरीके से उसके द्वारा जो मौर्य साम्राज्य की नींव डाली गई, कौन कौन सी उसकी विजय रही है, उसके बारे में हमने जाना और उसके प्रारंभिक जीवन के बारे में विस्तृत रूप से जाना। अब उसके पश्चात अब बात करते हैं कि उसके पश्चात उसका उत्तराधिकारी कौन बनता है, सिंहासन पे कौन बैठता है? तो उसका पुत्र बैठता है बिंदुसार। अब बिंदुसार के कई नाम हमें देखने को मिलते हैं, कई नामों से इसे जाना जा सकता है। यूनानी लेखकों को ले लो, चाहे संस्कृत तादाद में देख लो, संस्कृत भाषा के जो ग्रंथ हैं उनमें, बौद्ध ग्रंथों में कई इसके नाम हमें मिलते हैं। मूल रूप से इसे अमित्र घात भी कहा जाता है। बिंदुसार का दूसरा नाम जो अमित्र घात भी कहा जाता है। अब बात की जाए बिंदुसार, तो इसके प्रारंभिक जीवन के बारे में भी हमें कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाती है। जैसा कि हमने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में जो भद्रबाहु के साथ कहाँ चला जाता है, जैन धर्म उसके द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है और वह दक्षिण भारत श्रवण बेलगोला जो कर्नाटक में स्थित है वहाँ चंद्रगिरी पर्वत पर चला जाता है। राजपाट को त्याग देता है। अपने पुत्र के जो अपना पुत्र है जो बिंदुसार है उसके पक्ष में जो सिंहासन को त्याग कर चला जाता है, भद्रबाहु के साथ कहाँ दक्षिण भारत में चला जाता है और जैन धर्म स्वीकार। वहाँ जो चंद्रगिरी पर्वत पे उसके द्वारा संलेखना पद्धति जिसे संतारा कहते हैं, जैन धर्मावलंबियों में तुमने सुना होगा, जैन धर्म के मतावलंबी होते हैं जो उनके द्वारा जो अंतिम समय में जो अन्न और जल का त्याग करके अपने प्राण त्याग दिए जाते हैं, उस पद्धति से ही चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो अपने प्राण त्याग दिए जाते हैं। अब संभवतः उसके द्वारा सिंहासन छोड़ने से पहले जो अपने उत्तराधिकारी की घोषणा की गई थी और अपना उत्तराधिकारी बिंदुसार को अपने उत्तराधिकारी के रूप में उसके द्वारा जो क्या किया जाता है, घोषित किया जाता है। अब बिंदुसार का नाम इसका बिंदुसार कैसे पड़ा? तो कहा जाता है इसकी माता कौन थी? दुर्धरा इसकी माता का नाम हमें देखने को मिलता है। अब ये बौद्ध ग्रंथों में चाहे उल्लेख मिलता है दुर्धरा इसकी माता का नाम, और दक्षिण ग्रंथों की अगर बात की जाए, दक्षिण जो ग्रंथ है, दक्षिण भारत के जो ग्रंथ है उसमें अगर बात की जाए तो इसकी माता का नाम है जो हमें जो महावंश टीका है उसमें तो हमें मिलता है क्या? धम्मा नाम मिलता है। महावंश टीका में तो धम्मा नाम मिलता है। किसका? सॉरी, ये इसकी पत्नी का नाम है। इसकी माता का नाम हमें क्या मिलता है? दुर्धरा मिलता है। बिंदुसार की माता का नाम क्या है? दुर्धरा है। और अब इसकी ये संतान था, पिता इसके चंद्रगुप्त मौर्य। तो कहते हैं कि इसका जो पहली बार ऐतिहासिक साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं, जो सिजेरियन पद्धति के द्वारा इसका क्या होता है? जन्म होता है। सिजेरियन पद्धति होती है जो महिला का जो पेट चीर के जो जन्म करवाया जाता है शिशु का, जिस तरह उसे सिजेरियन पद्धति कहते हैं। आप भी भलीभांति जानते हैं। तो उस पद्धति से ये ऐतिहासिक साक्ष्य हमें पहली बार मिलता है कि किसी का सिजेरियन पद्धति से जो जन्म होता है। और जन्म के समय कहा जाता है इसके मस्तिष्क में एक जो बूंद रहती है, खून की बूंद रहती है, तो इसी कारण इसका नाम क्या पड़ता है? बिंदुसार इसका नाम रखा जाता है। तो ये किसकी संतान होता है? दुर्धरा की संतान होता है। अब बात करते हैं जो इसके कई नाम हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर बात की जाए अमित्रोचेटिस है, अमित्रोचेटस भी कहते हैं, अमित्रोकेडिस भी कहते हैं। यूनानी लेखकों के द्वारा अगर बात की जाए, यूनानी लेखकों के द्वारा इस नाम से जो बिंदुसार को पुकारा गया। और इसी नाम का जो तादात्म्यकरण किया जाता है, जो संस्कृत का शब्द होता है ना, अमित्र घात या अमित्रवाद है, इसी से जो तादात्म्य किया जाता है इस नाम का। तो यूनानी लेखक जैसे जस्टिन प्लूटार्क, ये जो सिकंदर के साथ आने वाले थे अगर बात की जाए, तो उनके द्वारा
उनके द्वारा और उसके पश्चात जो आने वाले राजदूत हैं, यूनानी राजदूत, उनके द्वारा जो इसे क्या कहा जाता है, अमित्रोचेटिस, अमित्रोचेटस, अमित्रोकेडिस, इस नाम से बिंदुसार, यानी बिंदुसार के हमें कई नाम देखने को मिलते हैं, जिसमें अमित्रघात जो संस्कृत भाषा के जो शब्द है उसी से समानता की गई है, जो कई इतिहासकारों के द्वारा कि अमित्रघात, अमित्रवाद है, उसी का जो परिवर्तित रूप है उनके द्वारा पुकारा गया। उसके अलावा इसका नाम बिंदुसार है, जो बौद्ध ग्रंथों और पुराणों में हमें देखने को मिलता है। जो मूल नाम है इसका बिंदुसार, इसे ही अमित्रघात का जब भद्रसार नाम भी, एक भद्रसार नाम भी हमें देखने को मिलता है। ये कहाँ मिलता है, हमें वायु पुराण में देखने को मिलता है। उसके अलावा सिंहसेन नाम भी मिलता है, जो राजा बलि की कथा होती है, उस बलि की कथा में जो बिंदुसार को क्या कहा जाता है, सिंहसेन भी कहा जाता है। अब ये जो इसकी माता के बारे में हमने जिक्र किया, इसकी माता का नाम क्या रहता है, दुर्धरा रहता है। और इसका सिजेरियन पद्धति से क्या होता है, जन्म होता है। ये प्रथम लिखित उदाहरण मिलता है हमें किसका, ऐतिहासिक जो साक्ष्य मिलता है सिजेरियन पद्धति का, यानी महिला का पेट चीर के उसका जो प्रसव कराने की पद्धति होती है उसे क्या कहा जाता है, सिजेरियन पद्धति कहा जाता है। ऐसा लिखित साक्ष्य हमें पहली बार मिलता है। उसके पश्चात इसका विवाह जिसके साथ किया जाता है, सुभद्रांगी, हालांकि कहा जाता है इसके कई पत्नियां थी और उन कई पत्नियों से जो कई पुत्र पैदा हुए थे। अब ये सुभद्रांगी है, इसकी पत्नी का नाम जो अशोक उद्यान में जो ग्रंथ है, उसमें अशोक उद्यान है जो उसमें हमें मिलता है। और उसके अलावा जो बात की जाए, धम्मा नाम भी मिलता है हमें, जो धम्मा जो बात की जाए महावंश टीका के अनुसार मिलता है। अब ये धम्मा जो नाम बात की जाए, ये हमें नाम इसके मिलते हैं। जो अग्रमहिषी जो होती है, प्रधान रानी होती है, उसके नाम मिलते हैं। और जो ये इसकी पत्नी थी और इसी से जन्म होता है इसके पुत्रों का। और इसके अलावा भी कहा जाता है इसके कई पत्नियां थी। और उसी में से जो बात की जाए, इसी के जो इसके कई पुत्र पैदा होते हैं और जिसी कारण क्या होता है, इनमें उत्तराधिकारी संघर्ष होता है। बात की जाए तो ये जो सुभद्रांगी थी, ये कौन थी, ये जो अशोक की माता थी। अशोक की माता की अगर बात की जाए तो अशोक की माता का नाम क्या था, सुभद्रांगी था। और इसी से ये पैदा होता है कौन, अशोक। इसके बारे में हम जिक्र करें साथ साथ, जो इसे धर्मा भी कहा जाता था, धम्मा भी कहा जाता। सुभद्रांगी, इसी से पैदा होने वाला पुत्र कौन होगा, जो अशोक होगा, जो आगे जाके बनेगा क्या, किसका उत्तराधिकारी, बिंदुसार का उत्तराधिकारी। ये धम्मा और धर्मा है जो दक्षिणी भारत में जो अग्रमहिषी यानी कि जो प्रधान रानी होती थी उसे धम्मा भी कहा जाता था। अब ये कहा जाता है कि इसके कई पुत्र हुए थे, कई रानियां थी, जिसी कारण जो क्या अशोक के द्वारा जो उत्तराधिकारी संघर्ष में हम देखेंगे सिंहली अनुश्रुतियों में कहा गया कि उसके द्वारा अपने 99 भाइयों का वध करके वह सिंहासन पर बैठता है। इसी दौरान कहा जाता है, ये इतिहासकारों के द्वारा भी जो अनुमान लगाया जाता है, इसके कई पत्नियां होने के कारण इसकी कई संतानें थी, जिसी कारण जो इनके बीच में क्या होता है, उत्तराधिकारी संघर्ष होता है। जिसमें ज्येष्ठ पुत्र तो कौन सा होता है, इसका सुसीम होता है, जिसे सुमन भी कहा जाता है। हालांकि उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया गया था, लेकिन जो शासक कौन बनता है, अशोक बनता है। एक पुस्तक है जो कंग्यूर व तंग्यूर, इसके लेखक हैं जो तारानाथ है, इनका नाम है। और ये बौद्ध जो बात तिब्बत के लेखक हैं, ये बौद्ध धर्मावलंबी है, बौद्ध धर्म से संबंधित है और तिब्बती लेखक है तारानाथ। इनके द्वारा जो कहा गया है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात जब ये बिंदुसार शासक बनता है तो इसके प्रधानमंत्री के रूप में चाणक्य के द्वारा भी कुछ समय के लिए कार्य किया जाता है। और अपना सचिव किसे रखते हैं, सुबंधु को सचिव रखा जाता है, चाणक्य के द्वारा सचिव रखते हुए जो इसके यहाँ प्रधानमंत्री का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, लंबे समय तक चाणक्य के द्वारा भी किया जाता है, कुछ समय तक अगर बात की जाए। और बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार, बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में कहा गया है, उसके अनुसार कहा जाता है कि जो ये खलाटक नाम का व्यक्ति है, जो इसकी जो बिंदुसार की 5 सदस्य मंत्री परिषद होती है उसका प्रधान होता है, यानी कि उस मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है, खलाटक होता है। दिव्यावदान बौद्ध ग्रंथ के अनुसार ये बात कही गई है। और ये कंग्यूर और तंग्यूर के द्वारा भी जो तारानाथ इसका लेखक है, तिब्बती लेखक के अनुसार कहा गया है कि कुछ समय तक चाणक्य ने बिंदुसार के प्रधानमंत्री के रूप में क्या किया, कार्य किया और सुबंधु को अपना सचिव भी रखा। और इसके अलावा अशोक की अगर बात की जाए तो अशोक किसकी संतान था, दुर्धरा की संतान था। और बिंदुसार के समय बात की जाए तो बिंदुसार के समय जो अवंती का गवर्नर था, यानी कि उपराजा था, अवंती का उपराजा। अवंती जो हमने पढ़ा था ना, अवंती के बारे में जो बात की जाए
जो 16 जनपदों में से भी एक अवंती है, तो उसका जो गवर्नर कौन था, उपराजा था अशोक। इसी का गवर्नर रहते हुए जो अशोक के द्वारा मध्य प्रदेश में स्थित सीहोर जिले में स्थित मध्य प्रदेश में जो पान गौरारिया की जो नैसर्गिक गुफाएं हैं, नैसर्गिक यानी प्राकृतिक गुफाएं हैं, उनका निर्माण करवाकर जो आजीविक संप्रदाय के जो ऋषि हैं, आजीविक संप्रदाय के जो संत हैं, उन आजीविकों को उसके द्वारा दान दी जाती। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। अब कहा जाता है कि जो इसके समय कई विद्रोह भी हमें देखने को मिलते। बिंदुसार के समय अगर विद्रोह की बात की जाए तो तक्षशिला का विद्रोह सबसे प्रसिद्ध रहता है, तक्षशिला का विद्रोह सबसे महत्वपूर्ण होता है। वहाँ की जनता के द्वारा जो भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध, जो भ्रष्ट अधिकारी होती हैं जो प्रशासन में, उन अधिकारियों के विरुद्ध जो विद्रोह कर दिया जाता है, न कि मौर्य वंश के विरुद्ध। तो अधिकारियों के द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जाता है, उससे तंग आकर जनता के द्वारा विद्रोह किया। उस विद्रोह को दबाने के लिए जो सुसीम और अशोक को भेजा जाता है, जिस 2 बार विद्रोह होता है, पहली बार विद्रोह दबाकर आते हैं, तो दूसरी बार और विद्रोह होता है तो सुसीम को भेजा जाता है। सुसीम उसे दबाने में सफल नहीं होता है तो अशोक को पुनः भेजा जाता है। अशोक के द्वारा उस विद्रोह का जो बुरी तरीके से क्या कर दिया जाता है, दमन कर दिया जाता है। और कहा जाता है कि नेपाल में जो खस विद्रोह होता है, उस विद्रोह को भी अशोक के द्वारा दबाया जाता है। और ये तक्षशिला के विद्रोह के पश्चात, कुछ समय के पश्चात कहते हैं कि बिंदुसार की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो विद्यार्थियों, हमने बात की आज जो बिंदुसार के उपनामों के बारे में, यानी कि उसे कई नामों से जाना जाता है, जिसमें जो अमित्रो घात है, जो संस्कृत का शब्द अमित्रो चेटस है, अमित्रो चेटिस है, अमित्रो केडिज है, ये कई नाम हमें देखने को मिलते हैं। उसके अलावा अन्य नामों से जो बिंदुसार, तो इसका मुख्य नाम भद्रसार के नाम से भी, सिंहसेन के नाम से भी इसे पुकारा जाता है। इसकी माता कौन होती है? दुर्धरा होती है। और सिजेरियन पद्धति के द्वारा जो पहली बार जो इसका जन्म होता है, ऐसे ऐतिहासिक साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं, जिसके लिखित साक्ष्य सिजेरियन पद्धति के, जो पेट को चीरकर जो प्रसव कराने की पद्धति होती है, उस तरीके से इसका जन्म होता है। इसकी पत्नी है जो सुभद्रांगी होती है, उसी से इसका पुत्र अशोक पैदा होता है, और वही जो आगे जाकर क्या बनेगा, इसका उत्तराधिकारी बनेगा। इसके बारे में कहा जाता है बिंदुसार के समय में जो प्रधानमंत्री के रूप में चाणक्य के द्वारा भी कुछ समय के लिए कार्य किया गया। कंग्यूर और तंग्यूर जो तिब्बती लेखक की पुस्तक हैं, उनमें जो उल्लेख मिलता है कि कुछ समय के लिए चाणक्य इसके जो प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करता है, और उसके द्वारा सुबंधु नामक सचिव भी रखा गया। और उसके अलावा जो खल्लाटक, इसकी 500 सदस्यों की बहुत बड़ी मंत्री परिषद थी, उसका प्रधान यानी कि मुखिया कौन था? खल्लाटक नाम का व्यक्ति था, ऐसा उल्लेख मिलता है। इसके समय जो तक्षशिला और खस का विद्रोह होता है, खस के विद्रोह, इन विद्रोह का दमन जो अशोक के द्वारा कर दिया, अशोक और सुसीम इसका जो सबसे बड़ा पुत्र होता है, उनके द्वारा किया जाता है। और इस तक्षशिला विद्रोह के पश्चात इसकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि हम अगली क्लास में इसके बारे में जो बात की जाए, इससे जो अशोक के बारे में, जो इसके बिंदुसार के जो विदेशी संबंध है उसके बारे में भी जिक्र करेंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और अगली क्लास में हम जो बिंदुसार के वैदेशिक संबंधों के बारे, यानी विदेशी संबंधों, जिस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किए, उसी तरीके से इसके जो पड़ोसियों के साथ कैसे संबंध है उसका भी हम जिक्र करेंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।